हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह। हम बात कर रहे थे एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम एडिशन रिएक्शंस का अध्ययन कर रहे थे। उन एडिशन रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एल्कीन के साथ फॉर्मल्डिहाइड की एडिशन रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन में भाग लेकर डाइओल या साइक्लिक एसीटेल का निर्माण करता है। तो यहाँ ये फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन मिनरल एसिड्स को डाइल्यूट कंडीशन की प्रेजेंस में करवाया जाता है। तो जो H+ है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ इंटरेक्शन करके इस प्रकार से पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है, जो रीअरेंजमेंट के द्वारा कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है, जो एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा। एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, जिससे हैं ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे और एक नया कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होगा। इस कार्बोनियम आयन के पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है तो डाइओल प्राप्त होगा। H+ आयन बाहर निकलेगा और यहाँ पर H2O के अटैक करने की वजह से डाइओल 1,3 डाइओल प्राप्त हुआ। ये 1,3 डाइओल फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक एसीटेल का निर्माण करता है। फॉर्मल्डिहाइड का ये अणु इस तरह से पॉजिटिव कार्बन की फॉर्म में होगा, तो इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर O लोन पेयर के माध्यम से अटैक करेगा और ये OH और ये OH आपस में रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और इस प्रकार दोनों तरफ O के माध्यम से मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और साइक्लिक एसीटेल प्राप्त होगा। इस प्रकार फॉर्मल्डिहाइड एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन करके डाइओल तथा साइक्लिक एसीटेल्स का निर्माण करता है। जब एथीन की अभिक्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे तो डाइओल के रूप में 1,3 प्रोपेन डाइओल और साइक्लिक एसीटेल के रूप में 1,3 डाइऑक्सेन प्राप्त होगा। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एल्कीन के साथ कार्बिन की एडिशन रिएक्शन। कार्बिन मोस्ट रिएक्टिव रिएजेंट है तथा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये ल्यूइस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एल्कीन जो बेस के रूप में बिहेव कर रही है, ये इस कार्बिन को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके
इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और साइक्लिक कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त करने के लिए कार्बीन की एल्किन के साथ एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है। अब एल्किन की नेक्स्ट रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिनके द्वारा एल्किन का ऑक्सीडेशन होता है। ये रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन ही हैं, लेकिन जो एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है जब उसका हम आगे जल अपघटन करते हैं तो हमें ऑक्साइड कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन है ओजोनीकरण। इसमें ओजोनाइजेशन और ओजोनोलिसिस 2 स्टेप हैं। एल्किन की जब ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से एडिटिव प्रोडक्ट ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अगर हमने एल्किन के रूप में एथीन को लिया है तो ओजोनाइड कंपाउंड के रूप में एथिल ओजोनाइड तथा कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में मेथेनॉल के अणु प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म इस प्रकार से है। ओजोन मॉलिक्यूल एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा तो इस प्रकार से साइक्लिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये इनिशियल ओजोनाइड है। ये रीअरेंजमेंट के द्वारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब जिंक के प्रेजेंस में H2O के द्वारा इसका जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ इन बॉन्ड के क्लीवेज के द्वारा ऑक्सीजन Z के साथ Zn ऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है तथा ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में एल्किन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऐड होते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया केमनोफोर या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा की जाती है। जब हम केमनोफोर का 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन, जिसे बेयर रिएजेंट कहते हैं, की अभिक्रिया एल्किन के साथ करवाते हैं तो इस प्रकार से डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। यहाँ केमनोफोर के ऑक्सीजन एल्किन के पाई बॉन्ड के साथ एक साथ इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें डाइऑल प्राप्त होता है। अगर एल्किन के रूप में हम एथीन लें तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल या 1,2-इथेन डाइऑल प्राप्त होता है। ये एडिशन रिएक्शन सिन एडिशन रिएक्शन है। यहाँ दोनों ग्रुप एक ही प्लेन में ऐड होते हैं। इसी प्रकार से ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन में एल्कीन सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एपॉक्साइड या ऑक्सीरेन कंपाउंड बनाता है। यहाँ ये इस प्रकार से मैकेनिज्म, ये पर एसिड उसका जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ यहाँ साइक्लिक स्टेट बनेगी और यदि हम इसका अपघटन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोक्सिल कंपाउंड
भी प्राप्त हो सकता है। तो ये थी एल्कीन की नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एल्कीन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे कि एल्कीन की जब HBr के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो HBr का एडिशन मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। वहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग था, जहाँ पर कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। लेकिन जब हम HBr की रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन वो एडिशन एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार होता है। अर्थात रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट जो यहाँ H है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल है। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो अभिक्रिया हो रही है इसे हम क्रॉस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है जिसमें 3 स्टेप होते हैं: इनिशियल स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। इनिशियल स्टेट में पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है जो Br फ्री रेडिकल का निर्माण करते हैं और ये Br फ्री रेडिकल फिर एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करके फ्री रेडिकल्स फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं और अभिक्रिया बंद हो जाती है। फिर एल्कीन की नेक्स्ट रिएक्शंस हैं। एल्कीन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देता है। एल्कीन का जो डबल बॉन्डेड कंडीशन है उसके अलावा जो ग्रुप हैं, यानी डबल बॉन्ड को बगैर डिस्टर्ब किए हुए जो दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके साथ जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती है। ये जो अभिक्रियाएं हैं वो एलाइलिक और वाइनिलिक कंडीशन में हो सकती हैं। इसमें जो एलाइलिक कंडीशन है वो जैसे यहाँ पर ये शो किया हुआ है, ये वाली जो कंडीशन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन्स की है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वो वाइनिल कंडीशन में है। वाइनिल कंडीशन में की तुलना में एलाइलिक कंडीशन में यह अभिक्रिया आसानी से होती है। जैसे प्रोपीन की जब हम Cl2 के साथ 773 से 873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एलाइलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी एलाइलिक जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हम समझ सकते हैं। वही 3 स्टेप: चेन इनिशिएशन स्टेट, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेट में फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ये फ्री रेडिकल्स एल्कीन के जो एलाइलिक हाइड्रोजन्स हैं उनको फ्री रेडिकल के रूप में रिलीज़ करेंगे और वो जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन है वो फ्री रेडिकल फॉर्म में आएगा। फिर ये एलाइलिक जो फ्री रेडिकल है ये हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके आ जाते हैं और अभिक्रिया वहीं रुक जाती है। इस प्रकार ये एल्कीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया
तो हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जो मुख्य रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा और ये देखा कि एल्कीन मुख्य रूप से दो प्रकार से रिएक्ट करता है। एक जो इसका मुख्य फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है उसकी वजह से, दूसरा जो डबल बॉन्ड के अलावा जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी वजह से। जो डबल बॉन्ड के कारण जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को शो करता है, इस कारण डबल बॉन्ड के कारण होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस होंगी। और डबल बॉन्ड के अलावा जो ग्रुप हैं जो सैचुरेटेड कंडीशन में हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। जो एडिशन रिएक्शंस हैं उनको हमने दो कैटेगरी में मुख्य रूप से डिवाइड करके देखा, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। एल्केन्स में इतना ही। थैंक्स।